नमस्कार, सिटी पोस्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। बिहार में अभी लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। जेडीयू के नेता है नीरज कुमार, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं जेडीयू में। उनका कविता के माध्यम से तेजस्वी यादव पर लगातार वार जारी है और उनका कविता के माध्यम से बहुत सारा बात कहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर के। हम बात करेंगे, आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, जो इस पे वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे ही बात कर सुनते हैं। कविता पाठ करने के लिए सत्ता में लोग नहीं रहते हैं। जो शासन प्रशासन में रहता है उनको जनता की चिंता करना चाहिए। ये कविता पाठ कर रहे हैं तो कविता पाठ कर रहे हैं तो बिहार की जनता कह रही है, कहाँ गया जनादेश का चोरी करने वाली सरकार, पूछ रहा पूरा बिहार। अपराधियों के कोहराम से मचा है हाहाकार, खत्म हो गया सरकार का इकबाल। किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर सब बेहाल। सरकार में बैठे लोग ही, सांसद, विधायक सब कह रहे हैं कानून व्यवस्था का है बुरा हाल। नहीं हो रहा कैबिनेट विस्तार, सरकार के अंदर ही मचा है बवाल। जुल्मी सरकार के जाते प्राण सुख, तेजस्वी के कठोर हुंकार से हिला दिया है सिंहासन। तेजस्वी ने सवालों के बौछार से, विचलित नहीं होंगे नेता प्रतिपक्ष अपने विरोधियों के प्रहारों से। तीसरे नंबर की पार्टी बनकर सत्ता का मलाई खाने वालों, पहले यह तो बताओ, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात करने वाले तेजस्वी से सरकार क्यों है इतनी घबराई। सर, तेज प्रताप यादव को लेकर के भी वो सवाल कर रहे हैं और कहना है कि तेज प्रताप यादव सभापति के यानी कि सदस्य बनाए गए हैं, वो गायब हैं। बड़े भाई, छोटे भाई मिले हैं तो बड़े भाई अब गायब हो गए हैं बिहार से। देखिए, उनको काम धाम है नहीं। अब तो किसी तरह से 125 का आंकड़ा तो पहुंच गया है, पहुंचा लिया है, पहुंच नहीं गया है। उसको लेकर के ये सत्ता में है। अब ये जो घबराहट और बेचैनी है, जो तेजस्वी जी का नया जो इन्होंने ट्रेलर देखा इस चुनाव में कि 32 हेलीकॉप्टर पर एक तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर भारी, और सबसे बड़े दल के नेता के रूप में तेजस्वी यादव जी ने जो विजय हासिल की, इससे तो स्वाभाविक है कि दिमागी संतुलन बिगड़ जाएगा। तो वही हाल है, पूरा सरकार ठप है, सरकार गायब है, कोई काम नहीं हो रहा। ये बेचैन है, ठंड में गरीब मजदूर परेशान है। कुछ काम कीजिए, गरीबों के बीच में कंबल बांटिए, कम से कम ठंड में कुछ पुण्य होगा। क्योंकि 2021 तो ये सरकार रहेगी नहीं, 2021 में तो जाना ही है। तो जीतन राम मांझी भी हमला बोला है राबड़ी देवी के ट्वीट के बाद कि आरजेडी अगर अपने समर्थकों को अगर सही से वो कंट्रोल कर ले तो बिहार में अपराध ऑटोमेटिक रुक जाएगा। नहीं, तब तो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी इतने सीनियर लीडर हैं। अभी तो 1 महीने 2 महीने पहले हम ही लोग के साथ थे, लोकसभा चुनाव में हम ही लोग के साथ थे। तो क्या यहाँ पर अपराध को वो बढ़ा रहे थे? अरे शासन प्रशासन से अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कुर्सी छोड़िए। जब नैतिक बल सरकार का समाप्त हो गया, इकबाल समाप्त हो गया, सरकार अपराधियों के सामने नतमस्तक है, अपराधी राज कायम है, अपराधियों के कोहराम से बिहार कराह रहा है। और ये सरकार के लोग जो सरकार में शामिल हैं वो आरोप लगा रहे तेजस्वी यादव जी राजद पर। अरे अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये कौन सा तरीका है? नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दीजिए, छोड़िए कुर्सी, दिखाएंगे तेजस्वी यादव कैसे बिहार चलता है, कैसे कानून का राज स्थापित होता है। इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो हर चीज पर तेजस्वी यादव जी को घेरते हैं। इससे काम नहीं चलेगा, ये बचने वाले नहीं हैं। कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी खुद कह रहे थे कि हम सड़क पर उतरेंगे अगर हमारे बातों को अगर नीतीश कुमार नहीं मानते हैं तो अब वो राजद में। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी तो हम लोगों के साथ उनको आना ही है, वो चाहे लाख कोशिश कर ले, उनका तो दिल यहाँ है, शरीर भले एनडीए में है। तो थोड़ा बहुत अगर नहीं हम लोग ऊपर बोलेंगे
तो और शक शंका लोगों का जो वहाँ दल है एनडीए में उनका बढ़ता है। इसलिए वो अभिभावक हैं, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी जी हमारे पुत्र के समान हैं, उनका सारा कहना सारा माफ है उनके लिए। वो बहुत बड़े गार्जियन हम लोगों के हैं, दलितों के बड़े नेता हैं। आरजेडी उनके पलटवार को माफ कर रही है, लेकिन वही नीरज कुमार को नहीं माफ कर रही। आप कुछ कलब देखिए, आदरणीय जीतन बाबू जी तो सीधे साधे आदमी है, उनसे ट्वीट करवा देते हैं जेडीयू वाले, बीजेपी वाले, लेकिन वो जानते हैं कि असली हक और हकूक कहाँ मिलेगा, गरीबों का, दलितों का, पीड़ितों का, शोषितों का, ये सब पता है। इसलिए लड़ाई जहाँ असली है वहाँ लड़ाई है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी से लड़ाई नहीं है, लड़ाई है जहाँ वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो हमारे ही घर इनकी पार्टी को इनको आना है, ये हमारे ही लोग हैं। ठीक है कि वो चले गए हैं, लेकिन उनको भी पता है बिहार में अपराध बेलगाम है, जज के गाड़ी पर हमला हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि हर चीज़ के लिए जितना सरकार में दोष है वो सारा दोष तेजस्वी यादव आरजेडी के ऊपर मढ़ देते हैं। इसका मतलब है कि आपसे शासन प्रशासन नहीं संभल रहा है, ये खुद बयां कर रहे हैं आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी, उनके लिए सारा माफ है। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिनका कहना है कि सरकार को काम करना चाहिए, ना कि कविता के माध्यम से यानी कि विपक्ष पे हमला करना चाहिए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।